नमस्कार दोस्तों, मैं करण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कोर्स की अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली Vue.js को कैसे इंप्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। हम लोग हैं भाई प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क Vue.js.org की वेबसाइट में, और यहाँ पे अगर आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हो तो ये आपको बता देगा कि आप क्विकली Vue.js, सबसे पहले तो ये बताता है Vue.js क्या है, कैसे काम करती है, प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या है। इसके बाद में एक क्विक स्टार्ट का टैब है जहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप Vue.js को कैसे यूज़ कर सकते हो। इनका एक प्लेग्राउंड भी है जहाँ पर आप लोग Vue.js के साथ गेम्स खेल सकते हो, कुछ भी आपको करवाना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने एक सैम्पल एप्लीकेशन बना के देख रखी है जो कि काफ़ी बढ़िया भाई डेटा बाइंडिंग सिखाती है कि कैसे आपने एक इनपुट बॉक्स को एक लेबल से बाइंड कर रखा है। यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करते हैं इनपुट बॉक्स में वो लेबल्स में भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे इस पूरे कोर्स के दौरान, और सीखेंगे Vue.js के फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स, डेटा बाइंडिंग, क्लास बाइंडिंग, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, मेथड्स, ये सारी चीज़ें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत कुछ आप लोग इस कोर्स से अपने पास लेके जाओगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सेटअप कैसे करना है। मैंने एक सैम्पल एप्लीकेशन अभी एक नॉर्मल सी बना रखी है। ये कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, स्टैटिक वेब पेज है सिर्फ, जिसमें कि मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ करके ये डिज़ाइन दिया हुआ है। इसके ऊपर हेडर में लिखा है टू डू लिस्ट, नीचे एक इनपुट बॉक्स है, एक ऐड टास्क का बटन है और नीचे आपकी टास्क लिस्ट है। ये अभी कुछ भी काम नहीं करती, जैसा कि मैंने बताया ये पूरी की पूरी तरीके से स्टैटिक एप्लीकेशन या स्टैटिक वेब पेज है। इसका मैं अगर आपको कोड दिखाऊं तो इसका अगर आप कोड देखोगे तो सिंपल हमने यूएल और एल आई टैग्स का यूज़ करके यहाँ पर इस एप्लीकेशन को तैयार किया, जिसमें टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 ऐसे डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि Vue.js को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और Vue.js को इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से इस टू डू एप्लीकेशन को बनाया जाए। तो आज इस वीडियो में, इस कोर्स की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे Vue.js को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर हम Vue.js.org के क्विक स्टार्ट पेज पर जाते हैं तो इनमें नीचे लिख रखा है कि आप नोड पैकेज मैनेजर से कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हम लोग एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना रहे हैं सिंगल पेज, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली CDN से यूज़ कर लेंगे। लिंक दिया हुआ है, मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं जाता हूँ अपने VS कोड में, तो आपको एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप लोग HTML और जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं तो बिना एडिटर के काम कैसे करोगे। नॉर्मली आप नोटपैड पे भी ये काम कर सकते हो। इसका यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बिल्कुल दिखाने का तरीका भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा बदल बदल जाता है एडिटर्स का यूज़ अगर आप करते हैं तो। सिंपली हमें स्क्रिप्ट टैग को लगा देना है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, और एक जावास्क्रिप्ट का एक और स्क्रिप्ट टैग हम लोग बना लेंगे। इसमें हम लोग लिख देंगे टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का एक टैब तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम लोग अपनी व्यू ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। व्यू ऐप को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसे करते हैं, कॉन्स्ट व्यू ऐप इज इक्वल्स टू व्यू डॉट क्रिएट ऐप। ठीक है, आपने इस तरीके से अपनी ऐप को क्रिएट कर लिया। इसके अंदर कुछ होती हैं प्रॉपर्टीज़, तो इन प्रॉपर्टीज़ को भेजेंगे हम। तो हम लिखते हैं सिंपली यहाँ पे डेटा, और ये डेटा हमारा रिटर्न करेगा कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी मान लेते हैं हो गई है टास्क लिस्ट, जिसके अंदर हम बना देते हैं टास्क 1। और अब बस हमें इस टास्क लिस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले अपनी व्यू ऐप जो हमने बनाई है इसको कहीं माउंट भी तो करना होगा, क्योंकि इतने पूरे HTML में से किस पार्ट में ये व्यू ऐप माउंट होगी। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली किसी भी एक एलिमेंट को, आउटर एलिमेंट को एक क्लास दे देंगे हम ऐप, और इस ऐप क्लास का यूज़ करके हम यहाँ पर अपनी व्यू ऐप को कर देंगे माउंट। तो यहाँ पर सिंपली हमें माउंट फंक्शन का यूज़ करना है और इसमें वो एलिमेंट की ID पास कर देंगे। तो जैसे ही हम ये ID पास करते हैं तो हमारी व्यू ऐप इस पर माउंट हो चुकी है। अब जो हमारी टास्क लिस्ट अभी तक स्टैटिक दिख रही थी, ये 3 टास्क की, अब इसको हम व्यू के लूप्स के थ्रू यूज़ करेंगे। तो सिंपली हमें लिखना है वी फॉर टैग का यूज़ करके आप व्यू में फॉर लूप लगा सकते हो। अब यहाँ पर इसकी एक डेटा में हमने प्रॉपर्टी बनाई थी टास्क लिस्ट,
तो हमने सिंपली टास्क लिस्ट पर लूप लगा दिया और इसको हम कुछ इस तरीके से वही बहुत ही सिंपली टास्क को दिखा सकते हैं। ये टास्क लिस्ट है हमारे डेटा में प्रेजेंट एक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में एक टास्क है जिसका नाम है टास्क 1। ये लूप चलेगा और टास्क में हमारा टास्क 1 प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे और अपने पेज को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि टास्क 1 आ चुका है। ऐसे ही सिंपली अब हमें यह करना है, कॉमा करके टास्क 2 लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे सेव और रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर टास्क 2 आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे किसी भी व्यू ऐप को क्रिएट किया जाता है, उसको किसी कंटेनर में बाइंड किया जाता है और उस व्यू ऐप को उसमें माउंट किया जाता है, और कैसे सिंपली उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके लूप लगा करके आप उन प्रॉपर्टीज़ को दिखा सकते हो या शोकेस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेसन में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग इस इनपुट का यूज़ करके टास्क ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि अभी ये काम नहीं करता। अगर आप कुछ भी लिख दो इसमें तो कुछ भी नहीं होता है। अगली बार हम इस वीडियो में अगले लेसन में हम सीखेंगे इनपुट बाइंडिंग और समझेंगे कि किस तरीके से स्टूडियो एप्लीकेशन को और इंटरैक्टिव किया जा सकता है। धन्यवाद।